नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पोर्तुगल नाम के देश ने, जिसने भारत के ऊपर भी काफ़ी साल कब्जा किया है, मुख्यतः गोवा में इनका मेन हेडक्वार्टर हुआ करता था। इन्होंने अभी अपने देश में यूथेनेशिया को लीगल कर दिया है। करंट अफेयर और जीके के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में बड़े कम ऐसे देश हैं जहाँ पे यूथेनेशिया लीगल है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पोर्तुगल ने अभी हाल ही में एक लॉ को पास किया है जहाँ पे उन्होंने यूथेनेशिया को लीगलाइज कर दिया है, और पूरी दुनिया में काफ़ी कम देशों में से ये एक ऐसा देश बना है जिसने यूथेनेशिया को लीगलाइज कर दिया है। अब इस नए लॉ के मुताबिक ओवर द एज ऑफ 18 कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 18 साल से ज़्यादा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है असिस्टेंस इन डाइंग। सवाल ये है कि यूथेनेशिया होता क्या है। देखिए, यूथेनेशिया होता है असिस्टेंस इन डाइंग, कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं जीना नहीं चाहता, मेरे को मार दिया जाए। तो वहाँ पे क्या होगा, एक पूरी प्रोसीजर होगी कि वहाँ पे जैसे इंजेक्शन देने के बाद असिस्टेंस का मतलब होता है मदद करना। तो असिस्टेंस इन डाइंग मतलब कि किसी को मरने के लिए मदद करना, कि चल भाई हम तेरी मदद करते हैं। हालांकि कुछ टाइम पहले मैंने सुसाइड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अबेटमेंट होती क्या है। तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लो कोई असिस्ट करता है किसी को सुसाइड करने के लिए, तो वो भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मानी जाती है और वो क्राइम है। तो ये जो टॉपिक है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत से लेके तो कई ऐसे बॉलीवुड के एक्टर हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, चाहे सिंगर्स वगैरह हैं, है ना, कितने ऐसे लोग हैं जिनके सुसाइड की खबरें आ चुकी हैं। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। मैंने इसको बड़े अच्छे से कवर किया है, आप उसको जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये टॉपिक करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि बहुत से लोगों ने सुसाइड किया है पिछले 2-3 सालों से। खासकर जब से कोविड-19 आया है तब से तो सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। स्टूडेंट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक भारतीय नागरिक होने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को एक बार जरूर देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सुसाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे डाइंग है, यानी यहाँ पे मरने के लिए असिस्टेंस जो है वो दी जा रही है। अब बात तो सेम ही है, बात सेम नहीं है। मैंने उसमें भी आपको बताया था कि सुसाइड और जो किलिंग है वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे जब असिस्टेंस इन डाइंग की बात कर रहे हैं तो ये कुछ सर्टेन केसेस में हो। अब ऐसा नहीं है भी कोई भी व्यक्ति आया और बोला जी मैं तो जीना नहीं चाहता, मैं तो मेरे को तो मार दिया जाए, है ना, कि भैया हमारा तो अब ब्रेकअप हो गया, अब हमारे जीने का कोई इच्छा नहीं है, हमें मार दिया जाए। तो ऐसा नहीं होगा। इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं। यहाँ पे लास्टिंग और अनबियरेबल पेन की बात हुई है, यानी मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द है, अनबियरेबल पेन है। अनबियरेबल मतलब कि इतनी ज़्यादा दर्द जो सहन भी नहीं की जा सके। तो जो अनबियरेबल पेन का केस है या लास्टिंग पेन है ना, बहुत समय से जो है वो व्यक्ति बड़ी ज़्यादा दुख दर्द में है या अनबियरेबल पेन है, तो उस केस में वो मांग सकता है असिस्टेंस इन डाइंग। तो जो असिस्टेंस इन डाइंग है उसी को हम कहते हैं यूथेनेशिया। इसको ध्यान रखिएगा, ये एक टर्म है। आपको डायरेक्टली टर्म से सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिफाइन करता है यूथेनेशिया को। तो यूथेनेशिया को कौन डिफाइन करता है? यूथेनेशिया का मतलब होता है रिक्वेस्ट असिस्टेंस इन डाइंग, ये होता है। और यहाँ पे जो पोर्तुगल में इसको लीगल किया गया है, तो किस केसेस में? अगर कोई अनबेरेबल पेन है, कोई लास्टिंग अनबेरेबल पेन है। तो अब सवाल है कि ऐसा कौन अथॉरिटी है जो डिटरमाइन करेगा कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो अनबेरेबल पेन से गुजर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डॉक्टर जो होगा वही करेगा। तो उसको इंश्योर किया जाएगा कि अनबेरेबल पेन है कि नहीं है, ताकि जो एक्सट्रीम केसेस हैं सफरिंग के, वहाँ पे यूथेनेशिया जो है, अगर वो व्यक्ति चाहे इंडिविजुअल तो रिक्वेस्ट करे तो उसे दिया जा सकता है। तो ये है बेसिकली कि यूथेनेशिया 18 साल की उम्र से ऊपर किसी भी व्यक्ति को अनबेरेबल पेन होगी तो इस प्रकार की जो एक्सट्रीम सफरिंग के केसेस हैं, इस केस में वो इंडिविजुअल जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है असिस्टेंस इन डाइंग, दैट इज़ यूथेनेशिया। अब देखिए, ये जो नया लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ जो पोर्तुगीज़ नेशनल्स हैं, जो लीगल रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास सिटीजनशिप है पोर्तुगल की, उन्हीं लोगों के ऊपर अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है भाई कोई फॉरनर जो है वो आए इस देश में कि भैया मैं तो जीना नहीं चाहता, मेरे को मरना है, तो जी आप जो है मेरे को यहाँ पे यूथेनेशिया दे दीजिए। ऐसा नहीं होगा। फॉरनर्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ पोर्तुगीज़ नेशनल जो लीगल रेजिडेंट्स हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल है। अब यूथेनेशिया जो है ये काफ़ी लेंथी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से गया है। पोर्तुगल में बहुत ज़्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुई इस टॉपिक के ऊपर। 4 बार इसको पास भी किया गया पिछले 3 सालों में वहाँ की पार्लियामेंट में, लेकिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं रुबेलो डे सोसा, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू के लिए उसको
चारों के चारों बार भेजा। जब भी वह पार्लियामेंट में पास हुआ दोबारा उसको वहाँ के प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करने के लिए भेजा। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करने के लिए भेजा, इसके पीछे प्रेसिडेंट का तर्क ये था कि यहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं, एक्सेसिवली अनडिफाइंड कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट हैं जो अच्छे से डिफाइन नहीं किए हैं। जैसे कि अब आपने कहा अनबेरेबल पेन, अच्छा तो अनबेरेबल पेन को डिफाइन कौन करेगा? क्या डेफिनेशन अनबेरेबल पेन की? एक जो बेवड़ा है उसको शराब नहीं मिली तो वो दुख दर्द में पहुंच जाएगा। एक कोई निब्बा निब्बी है, उनका ब्रेकअप हो गया, वो 15-16 साल की उम्र में अंडे से फूटे नहीं, उनको पता नहीं प्यार होता है क्या, ब्रेकअप हो गया और फिर वो बोलेंगे जी हम तो बड़े दुख दर्द में हैं। तो अनबेरेबल पेन क्या होगी, कौन डिफाइन करेगा, क्या उसकी डेफिनेशन होगी? अब कई बार तो ऐसा भी होता है कि छोटी मोटी चोट लग जाती है ना, कई जो पापा की परियां होती हैं या फिर है ना मम्मी के जो बड़े लाडले होते हैं, तो ज़रा सा दर्द होगी तो हाय मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगी, तो उस केस में थोड़ी ना उसको अनबेरेबल पेन माना जाएगा। और कई तो होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना तुम, कि कई लोग बहुत ही मानसिक रूप से बड़े कमज़ोर होते हैं, तो उस केस में थोड़ा अनबेरेबल पेन मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर अनडिफाइंड कंसेप्ट्स थे। अब देखो ये तो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ भाई, अनबेरेबल पेन या जो भी मैंने दिए, अदरवाइज़ तो और भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं इसमें। अब हम कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी ना पढ़ने गए वहाँ पे, और डॉक्यूमेंट पढ़ने का लॉजिक भी नहीं, क्योंकि भारत का थोड़ी ना है, पोर्टुगल का है। वैसे तो करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से जितना हमारे लिए ज़रूरी है हम वही देखेंगे। तो इसे पहले प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने के लिए भेज दिया गया था, जिसमें दो मुख्य तर्क दिए गए थे, अनडिफाइंड कंसेप्ट, और दूसरा जो था वो कंट्राडिक्टरी लैंग्वेज था। कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है वो एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्ट हो रही थी। मगर अभी इस बार यहाँ पे जो डेफिनेटिव वर्जन है उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है। अब देखो फाइनल अडॉप्शन इसकी तब होगी जब वहाँ का प्रेसिडेंट जो है रेबेलो डे सूसा ये प्रोमलगेट कर देगा, यानी कि उसके ऊपर साइन कर देगा। उसके पास एक हफ्ता है इस पूरे के पूरे लॉ के ऊपर साइन करने के लिए, और उसके बाद फिर जो है ये फोर्स में आ जाएगा, ये जो लॉ है ये एक्ट बन जाएगा। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि पोर्टुगल में जैसे मैंने कहा कि 4 बार इसको पास किया गया, अब जाके यहाँ पे आसार दिख रहे हैं कि इसके ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो साइन कर देगा और अब ये एक्ट बन जाएगा। तो अब इतने ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है वो देखा जा रहा है। पोर्टुगल के अलावा बाकी कुछ देशों की बात करें जहाँ पे यूथेनेशिया या असिस्टेड सुसाइड जो है उसे परमिट किया गया है, तो ये बहुत ही कम देश है, इनका नंबर बड़ा कम है। इसमें स्पेन आता है जो पोर्टुगल का बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, और इसके साथ साथ बेनेलुक्स नेशंस आते हैं। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। हमने देखा यूथेनेशिया है क्या, कैसे यूथेनेशिया किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाएगा, किस देश ने अभी इसको अलो किया है, इसके अलावा कौन कौन से देश हैं जहाँ पे यूथेनेशिया ऑलरेडी लीगल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।